Hello everyone. In a previous lecture, we had seen solutions of section A and section B. Now, today we will try to solve all the questions of section C, and if time permits, then I'll try to solve section D also. Now, in question number 11, that means in section C, we have to write true and false. हमें in section C में true and false लिखने हैं. इसमें एक एक स्टेटमेंट गिवन है और उन स्टेटमेंट को पढ़ करके ये बताना है कि वो स्टेटमेंट हमारे ट्रू हैं या फॉल्स हैं. सो फॉर क्वेश्चन नंबर 11, इसमें क्या है? दिस इज गिवन दैट -3 into 0 -3 into 0 is less than 1. -3 into 0 is less than 1. तो अब -3 को हम 0 से मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू कितनी आएगी? 0. वी गेट 0. और ये गिवन है लेस देन 1. ये हमारा गिवन था क्वेश्चन में. ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को देख करके हमें ये लगता है कि 0 इज लेस देन 1, जो कि ट्रू है. सही में 0 की वैल्यू स्मॉल होती है 1 से, अगर हम कंपेयर करें तो, है ना. तो स्टेटमेंट दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. तो फॉर ट्रू आई एम राइटिंग हियर ओनली टी. हम यहाँ पे सिर्फ टी लिख दे रहे हैं ट्रू के लिए. क्लियर एवरीवन? यस सर. ओके, नाउ फॉर क्वेश्चन नंबर 12, -1 into -2 is greater than 1. हम क्या देख रहे हैं इसमें कि -1 into -2. तो जो डिजिट्स हैं, डिजिट्स मीन्स दिस नंबर, दिस नंबर्स 1 and 2 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 into 2 वी गेट 2. ठीक है, अब सिंबल्स को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हमें मिलता है. ठीक है, तो ये इस लेफ्ट हैंड साइड में हमारा आ गया +2, लेफ्ट हैंड साइड में हमारा आ गया +2 एंड राइट हैंड साइड में गिवन है इधर ऐसे ग्रेटर देन का सिंबल यूज है, फिर राइट हैंड साइड में दिखा है 1. तो देख करके हमें लग रहा है कि जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट इज 2 इज ग्रेटर देन 1. दिस इज गिवन 2 इज ग्रेटर देन 1. तो लेट अस सी इज इट ट्रू और फॉल्स. तो हमें देखना है कि ट्रू है या फॉल्स है. तो देखिए स्टेटमेंट जो हमारा ये गिवन था 2 इज ग्रेटर देन 1, तो ये ट्रू है. दैट मीन्स 2, ये क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 2 की वैल्यू ग्रेटर होती है, 2 की वैल्यू बड़ी होती है 1 से. तो हम देखेंगे कि ये स्टेटमेंट हमारा, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. देखो कहां. तो इसके लिए भी हम यहाँ पे लिखते हैं ट्रू, टी फॉर ट्रू. ओके, नाउ इन क्वेश्चन नंबर 13, in question number 13, this is given that -2 into -5. तो जो ये नंबर्स हैं, नंबर्स को हम कर दें मल्टीप्लाई, 2 into 5 करेंगे तो वी गेट 10. 2 5 10. नाउ दिस इज माइनस एंड दिस इज ऑल्सो माइनस. 2 के साथ में भी माइनस है और 5 के साथ में भी माइनस है. अब माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस वी गेट प्लस. माइनस माइनस प्लस हो जाता है. ओके, नाउ वी विल यूज दिस इनइक्वालिटी सिंबल, लेस देन. देन अगेन इन राइट हैंड साइड दिस इज -7, दिस इज -7. तो दैट मीन्स जो हमारा ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि 10 इज लेस देन -1, 10 इज लेसर देन -1. दिस इज गिवन. तो अब देखिए कि ये क्या ये सही लिखा है कि इज इट करेक्ट और रॉन्ग. हाँ, तो 10 की जो वैल्यू होती है, जो पॉजिटिव 10 होता है हमारा, ये वैल्यू ग्रेटर होती है. दिस वैल्यू इज ग्रेटर और -7 हमारा स्मॉल होता है. तो दैट मीन्स एग्जैक्ट इसका आंसर होगा 10 इज ग्रेटर देन -7. 10 इज ग्रेटर देन -7. ठीक है ना, 10 की वैल्यू ग्रेटर देन होगी -7 से. तो स्टेटमेंट में जो गिवन है, स्टेटमेंट में फॉल्स गिवन है, स्टेटमेंट में फॉल्स गिवन है. सो फॉर फॉल्स आई एम राइटिंग हियर F. फॉल्स के लिए हम यहाँ पे, फॉल्स के लिए हम यहाँ पे F लिख दे रहे हैं. क्लियर? यस सर. ओके, नाउ
क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 के लिए हम देखते हैं 2 इंटू माइनस ऑफ 0.3। अब माइनस ऑफ 0.3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 ऐसे मिल जाएगा, और आगे एक पॉइंट यूज हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब ये माइनस में था, दिस इज माइनस एंड 2 के आगे प्लस है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस। नाउ ग्रेटर देन, इसमें यूज है ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन हमने यूज कर दिया। नाउ नेक्स्ट -1 इंटू 0.1, तो 1 इंटू 1 करेंगे तो हमें मिलेगा 1, और ये पॉइंट में है तो 0.1, वी विल गेट 0.1। बट हियर इज माइनस ऑल्सो, माइनस एंड 0.1 के आगे प्लस का सिंबल है, तो माइनस इंटू प्लस वी गेट माइनस, है ना। जो हमारे पास वैल्यू आएगी, द वैल्यू व्हाट वी गेट हियर, we get minus 0.6 is greater than minus 0.1, ये गिवन है इसमें। तो अब ये बताइए कि माइनस ऑफ 0.6, माइनस ऑफ 0.6 एंड माइनस ऑफ 0.1, इसमें से कौन सा बड़ा है, विच इज ग्रेटर, 0.6 माइनस का या फिर 0.1 माइनस का। जब हम ऐसे कंपेयर करते हैं माइनस वाले नंबर से, हाँ, जब भी हम ऐसे माइनस वाले नंबर से कंपेयर करते हैं तो इस केस में जो हमें देखने में डिजिट्स बड़ी लगती है, जिसमें डिजिट्स हमें देखने में बड़े लगते हैं, वो नंबर स्मॉल होता है, वो नंबर स्मॉल होता है। तो जैसे इसमें हम देखें तो इसमें 0.6 है लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे 0.1 है, तो 0.1 हमें स्मॉल लग रहा है देखने में, बट जब निगेटिव सिंबल यूज होता है तो निगेटिव सिंबल के केस में ये रिवर्स हो जाता है, तो 0.1 हमारा माइनस का ये ग्रेटर हो जाएगा माइनस के 0.6 से, ऐसे। करेक्ट आंसर इसका होगा, इसका करेक्ट आंसर हम लिख दे रहे हैं। करेक्ट आंसर होगा माइनस ऑफ 0.6 इज स्मॉलर देन माइनस ऑफ 0.1। क्लियर? यस सर। ओके, अब एक क्वेश्चन हम और लिख रहे हैं यहाँ पे, हम लिख रहे हैं यहाँ पे -2 और यहाँ पे लिख रहे हैं -3। नाउ टेल मी विच इज ग्रेटर, -2 इज ग्रेटर और -3 इज ग्रेटर, विच इज ग्रेटर? -2। यस, -2 ग्रेटर। -2 इज ग्रेटर। क्लियर? तो निगेटिव के केस में ये रिवर्स हो जाता है, जिसमें हमें देखने में लगेगा कि डिजिट्स बड़ी है, तो अगर निगेटिव का सिंबल यूज है तो फिर वो स्मॉलर नंबर हो जाता है। ठीक है? यस सर। यस सर। Now again I am taking example. This is -10 and here is -5. Okay. यस सर। Now Pratibha. Pratibha. यस सर। यस सर। Better tell me which is greater. -10 is greater or -5 Sir, is greater? -5. Who is Pratibha? -5. -5 is greater. Good. ठीक है, अब आई एम टेकिंग नेक्स्ट क्वेश्चन। आई हैव -10, हम यहाँ पे प्लस का ले रहे हैं, प्लस का, तो -10 और प्लस के 5 में अब हम कंपेयर करेंगे। तो अब इस टाइम पे बताना है अंजलि को। अंजलि, टेल मी विच इज ग्रेटर, -10 और -5, सॉरी प्लस का 5, -10 एंड 5, विच इज ग्रेटर? ओके, और कौन बताएगा? सर हम। ओके, बताइए। सर 5। सर 5 is greater. Yes, 5 is greater. That means पॉजिटिव नंबर, जो हमारा पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर हम कंपेयर करेंगे तो पॉजिटिव नंबर हमेशा ग्रेटर होता है। ठीक है, पॉजिटिव नंबर हमेशा ग्रेटर होता है, पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर। क्लियर? यस सर।
ओके, हैव यू रेड नंबर लाइन? आप लोगों ने नंबर लाइन पढ़े हैं? यस सर। ओके, तो नंबर लाइन में उसमें बताया गया था, चलिए हम नंबर लाइन के बारे में एक बार फिर से यहाँ पे बता दे रहे हैं ताकि आप लोग को कंफ्यूजन ना रहे। सपोज दिस इज योर नंबर लाइन, तो यस सर। नंबर लाइन पे हमने क्या लिखा है? नंबर लाइन पे इधर बीच में हमने ओरिजिन ले लिया जिसको हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, 0। एट राइट हैंड साइड आई एम राइटिंग हियर यस सर। पॉजिटिव नंबर +1 +1 +2 +2 +3 +3 now yes +4 okay now at left hand side I am writing negative numbers -1 -2, ठीक है, -3, ऐसे हम नंबर्स नेगेटिव वाले लिखते जाएंगे। तो जो हमारी नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन में हम लोगों ने देखा था कि जब हम लेफ्ट से राइट की ओर मूव करते हैं, किधर से? लेफ्ट से राइट की ओर, जब भी हम लेफ्ट से राइट की ओर मूव करते हैं तो एट दैट टाइम नंबर्स आर इंक्रीजिंग। नंबर्स क्या होते हैं? बढ़ते जाते हैं। इंक्रीजिंग मीन्स बढ़ते जाते हैं नंबर, है ना? बढ़ना। तो बढ़ते जाते हैं नंबर्स हमारे लेफ्ट से राइट मूव करने पे। तो लेफ्ट साइड मीन्स ये हम नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहे हैं, तो नंबर्स हमारे इंक्रीज करते जाएंगे। तो जैसे ये है -10 है, तो -10 किस ओर आएगा? -10 इधर आएगा नेगेटिव साइड में, यहाँ कहीं आएगा -10, ठीक है। और +5 इधर कहीं आएगा, राइट हैंड साइड पे इधर कहीं आएगा +5। तो हमने अभी क्या बताया कि लेफ्ट साइड में जो भी होता है वो स्मॉलर होता है। हमने कहा कि जब हम लेफ्ट से राइट को मूव करते हैं तो नंबर हमारे इंक्रीज होते जाते हैं। तो लेफ्ट से राइट दैट मीन्स -10 से अगर राइट साइड में मूव करें 5 की ओर, तो देखिए -10 और 5 में कंपेरिजन करें तो कौन सा बड़ा होगा? नंबर हमारा 5 बड़ा होगा। क्लियर? तो सिमिलरली ऐसे है कि जब भी हमारे पास ऐसे नंबर्स होते हैं -10 और +5, तो इसमें ग्रेटर होगा हमारा पॉजिटिव नंबर इज ग्रेटर। क्लियर? ओके नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 15। Question number 15. In question number 15, here is 2.5 into 10. 2.5 into 10, that means 2.5 में अगर हम 10 से करें मल्टीप्लाई तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी? We will get 25. कितनी वैल्यू मिलेगी हमें? 25. Clear? Also here is given equal to, so I am using equal to here. Now this here is given 2.50, इसको हम 10 से कर रहे हैं मल्टीप्लाई, तो 2.50 इसमें अगर 10 से मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू हमारी आएगी 25.0। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये सभी को क्लियर है? अच्छा, मल्टीप्लिकेशन हम एक बार लिख करके दिखा दे रहे हैं। ये 2.5 into 10, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड में ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में पहले मल्टीप्लाई करें 2.5 into 10। नाउ मल्टीप्लाई दिस 0 into 5, what we get? 0 से हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें 0 मिलता है। 0 into 2, what we get? 2। Now 0. Oh yes, 0. Good. 0. Now 1 into 5, what we get? 5. 5. Now 1 into 2, what we get? 2 ones are 2. Okay, now add this. हम इसको ऐड करते हैं, हम मिलेगा ये 0 plus 5 we get 5 and 2 we get here 2. Now we see that decimal point is used before one digit.
वन हम देखते हैं कि इस 1 डिजिट के पहले ही सिर्फ डेसिमल यूज हुआ है, ठीक है ना, 1 डिजिट। तो 1 डिजिट के बाद में हम इसमें भी यूज कर दें, राइट हैंड साइड से देखेंगे तो राइट हैंड साइड से हम देखते हैं तो 0 हमें मिल रहा है। अब इस 0 के बाद आफ्टर 1 डिजिट हम यहाँ डेसिमल यूज कर देंगे, ठीक है। 25.0 दैट मीन्स ये कंप्लीट नंबर हम देखेंगे तो 25 ही है, 25 ही है, तो वही हमने लेफ्ट हैंड साइड पे 25 लिखा था, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड पे ये 25 लिखा था। क्लियर एवरीवन? ओके, now I will multiply right hand side. Now I am going to multiply right hand side. हम right hand side को multiply करने जा रहे हैं। What is given in right hand side? 2.50. 2.50 this is given। अब इसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है 10 से, तो 1 0 10 से हम करते हैं मल्टीप्लाई। नाउ मल्टीप्लाई दिस 1 by 1 with the help of 0 into 0 we get 0। now 0 into 5 we get 0। now 0 into 2 we get 0 again 1 I am taking 1, तो 1 को हम कर ले लें, इधर क्रॉस यूज करेंगे। नाउ 1 टेंस के प्लेस पे है तो टेंस के प्लेस पे लिखेंगे। 1 into 0 we get 0। 1 into 5 we get 5, हमें 5 मिलेगा। 1 into 2 we get 2, हमें मिलता है 2। ओके, नाउ ऐड दिस, अब हम ऐड करेंगे, we get 0 here। now 0 plus 0 we get 0। 0 plus 5 we get 5, हमें मिल जाएगा 5, और ये 2 है यहाँ पे तो ऊपर और कोई नंबर है नहीं, तो we get 2 है यार, ठीक है ना। अब हमें देखना है कि कितने पॉइंट के बाद इसमें इसमें डेसिमल लगाना है, कितने डिजिट के बाद इसमें डेसिमल यूज करना है। तो लेट अस सी, जो फर्स्ट नंबर है 2.50, इसमें देखिए 1 डिजिट और 2 डिजिट, 2 डिजिट के बाद इसमें डेसिमल यूज हुआ है और कहीं डेसिमल यूज हुआ नहीं है, तो दैट मीन्स हम अपने आंसर में 2 डिजिट बाद ही डेसिमल यूज करेंगे। तो राइट हैंड साइड से हम देखते हैं तो 1 2 हो जाएंगे डिजिट, तो अब इसके बाद हम डेसिमल यूज करने यहाँ पे आई हैड यूज्ड हियर डेसिमल हमने यूज कर दिया, ठीक है, डेसिमल हमने यूज कर दिया, तो हमें क्या मिलता है वैल्यू 25.00। 25.00, तो 0.00 ये 00 है, इस 00 का हम लिखें या ना लिखें इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसको हम लिखें या ना लिखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो जो हमारे पास कंप्लीट नंबर मिल रहा है ये मिल रहा है 25, राइट हैंड साइड पे हमें मिलेगा 25, तो ये वाला 25, ठीक है ना। हमने बताया इस 0.0 को लिखना कोई जरूरी है नहीं, तो दैट मीन्स व्हेन वी सॉल्व दिस वी गेट दैट एट लेफ्ट हैंड साइड 25 एंड एट राइट हैंड साइड हियर इज आल्सो 25 एंड दिस इज गिवन इक्वल टू, ये गिवन है कि लेफ्ट हैंड साइड पे 25 है और राइट हैंड साइड पे भी 25 है और दोनों इक्वल टू हैं, इक्वल हैं दोनों, तो क्या ये ट्रू है? 25 के इक्वल होते हैं, इज इट ट्रू? ये हमारा ट्रू हो जाएगा, यस, दिस स्टेटमेंट विल बी ट्रू। तो हम क्या करेंगे, अपना क्वेश्चन नंबर 15 में ये लिख देंगे ट्रू इसमें। क्लियर एवरीवन? ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग अपने सॉल्यूशन इसमें करते हैं, ठीक है। नाउ टेल मी वन बाय वन दैट in section C question number 11 is it true or false? Question number 11 is it true or false? -3 into 0, Yes, sir. 0 is less than 1, so this is true. Okay, question number 12, -1 into -2 is greater than 1, is it true or false?
-1 इंटू -2 हमने मल्टीप्लाई किया था तो हमें प्लस में 2 मिले थे. दैट मीन्स +2 इज Yes. ग्रेटर देन 1. इज इट ट्रू और फॉल्स? इट इज ट्रू. यही था ना. True. True. फर्स्ट वाले में 0 इज लेस देन 1 Yes. आया था. सॉल्व करने पे इसको सॉल्व करेंगे तो आ रहा है 2 इज ग्रेटर देन 1 सॉल्व करने पे. ठीक है. थर्ड वाले को सॉल्व करेंगे तो 2 5 ज़ा 10 हमें 10 मिल जाएगा पॉजिटिव में. लेस देन -5 ये गिवन है इसमें. तो ये ट्रू है कि फॉल्स है? 10 इज लेस देन -7. 10 इज लेस देन -7. इज इट ट्रू और फॉल्स? False. फॉल्स. ठीक है ना. पॉजिटिव नंबर हमारा ग्रेटर होता है. अभी Yes, जस्ट sir. बताया था. क्वेश्चन नंबर 14. 2 इंटू -0.3 कितनी वैल्यू आएगी? -6 -0.6 है ना. और इधर साइड क्या आएगा? -0.1. तो ग्रेटर देन -0.1. ये ट्रू है कि फॉल्स है? -0.6 इज ग्रेटर देन -0.1. दिस इज फॉल्स. नेगेटिव नंबर हमारा स्मॉल होता है अगर हम पॉजिटिव से कंपेयर करते हैं तो. ठीक है ना. तो दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 14. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 14 इज फॉल्स. क्वेश्चन नंबर 14 इज फॉल्स. तो हम लोग इसको फॉल्स लिख देते हैं. F for false. This is false. Now question number 15. 2.5 into 10 हमने इसको सॉल्व किया तो 25 आया था इधर. ठीक है ना. और राइट हैंड साइड पर हमें मिला था 25 ही मिला था. तो ये हमारा क्या है? ट्रू और फॉल्स? We get it. We get true. We get true है यार. ठीक है. So in this way we had solved our section C. Now similarly we can solve our exercise. इसी तरीके से हम अपनी एक्सरसाइज भी सॉल्व कर सकते हैं बुक की.